उत्तराखंड में इस वक्त चर्चा चल रही है कि कैबिनेट का रिसफल हो सकता है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ वापस आ सकते हैं और कोई नया चेहरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ संगठन में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा चल रही है कि कौन होगा, उसका नाम तलाशा जा रहा है। एक ओर ये बहस चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, और दूसरी ओर एक और बड़ा दिलचस्प इंसिडेंट सामने आया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने एक व्यक्ति ने चिल्लाते हुए किसी संकट का जिक्र किया है। वो कौन सा संकट है और उसके मायने क्या हैं, और ये जो घटना घटी है वो क्या केवल क्षणिक थी या यहां से कोई एक बहस शुरू होने वाली है, जैसा कि सियासी गलियारों में इस वक्त हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। क्या वो संकट राजनीतिक तो नहीं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने सचिवालय में ये बात कही है, ये बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और वो चिल्लाने लगे। चिल्लाए क्या? आदेश आदेश। और उसके बाद कहा कि मुख्यमंत्री पर कोई संकट आने वाला है, आ सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सज्जन थे उन पर क्या कोई दैवी स्वरूप आ गया था। पहाड़ों में हमारे देवी देवताओं की भूमि है, क्या उसके बाद उन्होंने कोई इशारा मुख्यमंत्री की तरफ किया है, कोई बात ऐसी कही है? तो इसलिए इसको कोई नकार भी नहीं रहा, भीतर ही भीतर चर्चा चल रही है, क्योंकि नकारा नहीं जा सकता। संकट क्या है? हमारी कामना है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और ऐसे ही काम करते रहें और एक सफल जीवन उनका बीते। हर कोई यही कामना करता है। लेकिन अगर संकट राजनीतिक है तो फिर चर्चा बनती है, वो राजनीतिक संकट क्या हो सकता है? क्योंकि बीजेपी का इतिहास बताता है कि जिस भी राज्य में चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं वहां बीजेपी कुछ न कुछ प्रयोग करना शुरू कर देती है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद वाली जो भाजपा है, आफ्टर मोदी भाजपा जिसे कहा जाता है, उसमें पिछले कई सालों में हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये चर्चा शुरू हो जाती है कि वहां मौजूदा मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, क्या उनकी जगह कोई और चेहरा आने वाला है। ये चर्चाएं शुरू होती हैं, उसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा तर्क बीजेपी देती है और उसके बाद मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। उत्तराखंड में तो बहुत बार हुआ है और यहाँ तो बीजेपी ने जबरदस्त प्रयोग की है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। यहाँ क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपको बीजेपी के और राज्यों की स्थिति बता दूं कि बीजेपी कब कब कहाँ क्या क्या करती आई है ठीक चुनाव से पहले। क्योंकि उत्तराखंड में यही एक साल बचा है जहां पर सरकार काम कर सकती है, क्योंकि अगला साल, अगला वित्तीय वर्ष चुनावी तैयारी में चला जाएगा, क्योंकि 2027 में चुनाव होने हैं। तो यही वो वक्त है, यही वो साल है 2025 का, जहां पर बहुत राजनीतिक उठापटक सरकार के स्तर पर देखी जा सकती है। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं और बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में क्या किया वो भी जानना बेहद दिलचस्प है। गुजरात, बीजेपी ने विजय रूपाणी, जब 2017 में गुजरात में बीजेपी जीती, विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अचानक चुनाव से पहले बीजेपी ने विजय रूपाणी को हटा दिया। भूपेंद्र पटेल उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाए गए और बीजेपी वो चुनाव जीत गई, आसानी से जीत गई। इसके बाद बीजेपी ने त्रिपुरा में यह प्रयोग किया। त्रिपुरा में बिप्लब देब मुख्यमंत्री थे। लेफ्ट के गढ़ में भाजपा ने लेफ्ट के गढ़ को एक तरह से ध्वस्त कर दिया और अपनी सरकार बना ली। वहां पर बिप्लब देब मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन ऐन चुनाव से पहले बिप्लब देब भी हटाए गए और माणिक साहा को वहां जिम्मेदारी दे दी गई। और नतीजा क्या आया? बीजेपी के पक्ष में बीजेपी त्रिपुरा भी जीत गई। और इसके बाद ऐसा ही एक प्रयोग बीजेपी ने हरियाणा में भी किया। हरियाणा में भी नायब सैनी को लाया गया, बहुत कम समय था और मनोहर लाल खट्टर हटाए गए। प्रधानमंत्री ने पहले दिन तारीफ की, दूसरे दिन मनोहर लाल खट्टर की विदाई हो गई और कुछ समय और रह जाते मुख्यमंत्री तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेते खट्टर, लेकिन उनकी विदाई हुई।
वहां भी बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। हरियाणा में आपको पता ही है, बीजेपी ने बम्पर चुनाव जीत लिया हरियाणा का। एक राज्य है कर्नाटक, वहां पर बीजेपी का प्रयोग विफल रहा था। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हटाया, दूसरा मुख्यमंत्री चेहरा आया, लेकिन कर्नाटक में सरकार रिपीट नहीं हो पाई। वहां बीजेपी को झटका लगा। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, पिछले चुनाव में ठीक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए, उसके बाद तीरथ सिंह आए, 6 महीने भी पूरा नहीं कर पाए, 4 महीने में उन्हें भी हटाया। मौजूदा मुख्यमंत्री को तभी पिछले कार्यकाल में ले आए पुष्कर सिंह धामी को, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। और नतीजा क्या रहा? बीजेपी शानदार चुनाव जीत गई उत्तराखंड में। तो बीजेपी का जो इतिहास कहता है उसमें ज्यादा प्रतिशत इस बात का बीजेपी को इल्म है कि एंटी इनकम्पेंसी हो, चेहरा बदलना हो, संगठन सरकार में मौजूद अपने लोगों को जनता के बीच मैसेज देने के लिए ठीक चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए तो सफलता हाथ लगती है। ये तो बीजेपी जानती है। ये गुजरात में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, हरियाणा में हुआ और उत्तराखंड में भी हुआ है। कर्नाटक एक अपवाद है, लेकिन बीजेपी को यह कम पता है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा 5 साल तक बरकरार रहा और उसी चेहरे पर चुनाव लड़ा तो जीत मिलनी ही मिलनी है। ये इस बात की शंका बीजेपी को जरूर रहती है। एकमात्र अपवाद इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका पैरामीटर जरा ऊंचा है बाकी राज्यों से। योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि वहां उनकी जो लकीर है, उस लकीर को आगे अमित शाह और मोदी की तमाम रणनीतियां फेल हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने अपना चेहरा इतना मजबूत बना लिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सबसे पतली हालत उत्तर प्रदेश में हुई, बावजूद इसके मुख्यमंत्री के तौर पर फेवरेट योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो वहां कोई किसी को शंका नहीं है। मगर दूसरे राज्य, उत्तराखंड हो या बाकी कोई राज्य हो, वहां पर बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने के लिए तैयार बैठा रहता है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वहां ये स्थिति बनती है। अब उत्तराखंड की बात कर लीजिए। देखिए, उत्तराखंड तो प्रयोग की धरती रही है बीजेपी के लिए। जब नया राज्य बना 2000 में, अंतरिम सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी, लेकिन महज 1 साल में उनको भी हटाया। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी ने की, भगत सिंह कोश्यारी को बनाया, लेकिन वो चुनाव बीजेपी हार गई। पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद फिर कांग्रेस के विजय बहुगुणा हुए, हरीश रावत हुए, फिर त्रिवेंद्र रावत जब बने तो त्रिवेंद्र रावत को भी 4 साल बाद मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। तीरथ बने, उन्हें भी हटा दिया गया। उससे पहले भुवन चंद खंडूरी बने, उन्हें हटाया। निशंक आए, निशंक को हटाया लास्ट टाइम में, और खंडूरी जी आए, ये पहले किया। और यहाँ भी मुख्यमंत्री बने। अब कुल मिलाकर कहानी क्या है? 11 मुख्यमंत्री देखे हैं उत्तराखंड ने अभी 24 सालों में, और उन 11 में से 8 मुख्यमंत्री अकेले भाजपा के रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन 8 में से बीजेपी का आज तक एक भी मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री है, स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने 5 साल निकाले। न हरीश रावत निकाल पाए, न विजय बहुगुणा निकाल पाए। तो जो मुख्यमंत्री बदलने, चेहरे बदलने का इतिहास रहा है, वो बीजेपी की किताब में ज्यादा उसके पन्ने नजर आते हैं बनस्पत कांग्रेस के। और बीजेपी ज्यादा बार रही भी है, और इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और 2.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल, 3 साल का कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं। 2 साल उनके पास बचे हैं। क्या होगा इन 2 सालों में? क्या मुख्यमंत्री रहेंगे 2027 तक? क्या जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूं, जो पड़ोस के राज्य में योगी आदित्यनाथ खींच चुके हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भाजपा के, क्या उस लाइन को उसी तरह से अपने काम से और अपनी चतुराई से, चतुराई मतलब कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय, कार्यकर्ता से के मन में जो दिक्कतें हैं, जो आशंकाएं हैं, उन्हें क्या वो शांत कर पाएंगे? सबको साथ लेकर चल पाएंगे? विपक्ष को साधने में तो मुख्यमंत्री कामयाब दिखाई देते हैं, और विकास कार्यों को लेकर भी जिस तरह से केंद्र की तवज्जो है, यहाँ खुद क्या किया है उस पर भी बहुत बड़े सवाल हैं। केंद्र की योजनाओं पर चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपने खुद क्या किया? यूसीसी का क्या बड़ा लाभ मिलेगा? भू कानून लाए तो क्या वहाँ पर कुछ चीज़ों पर गलतियाँ हो गई, उसे और क्या रिजिट करना था? और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर क्या हुआ? ये तमाम सवाल होंगे जिनका जवाब
समय रहते पुष्कर सिंह धामी को खोजना होगा, मुख्यमंत्री को, और वो अगर इन सवालों के जवाब खोज लेते हैं और सब में तालमेल बिठाकर चलते रहेंगे, दिल्ली में सब कुछ ठीक रहेगा, तो क्या वो 27 तक कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या उन्हीं के चेहरे पर भाजपा 2027 में भी मैदान में उतरेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसलिए आज जो संकट की बात हो रही थी, सचिवालय से उठी, ये किसी शख्स ने जिस तरह का व्यवहार और जो बातें वहां पर सामने रखी, उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि कोई ऐसा संकट न हो मुख्यमंत्री पर, ये हम भी कामना करते हैं, और लेकिन राजनीतिक संकट आएगा उससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये उत्तराखंड की भूमि है, यहाँ पर प्रयोग होते आए हैं और बीजेपी उसमें सबसे आगे रही है। बाकी और राज्यों का आपको मैंने बता ही दिया कि प्रयोग के बाद कितनी सफलता बीजेपी को मिलती है मुख्यमंत्री बदलने पर। अब है टाइमिंग का सवाल, मुख्यमंत्री बदलेगा, इसकी चर्चा तो होती है अलग अलग राज्यों में, लेकिन वो टाइमिंग कौन तय करता है? वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। कभी 1 साल पहले मुख्यमंत्री हटाए जाते हैं, कभी 6 महीने पहले हटाए जाते हैं, तो वो समय देखा जाता है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से बीजेपी काम करती है। उत्तराखंड के लिहाज से बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।